यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शॉक हो गया जब उसने देखा कि एक टेररिस्ट रॉकेट लॉन्चर सीधा उसी पार एम करके खड़ा है, लेकिन उसके पास कार का विंडो उठाने का भी टाइम नहीं था। अगले हाई सेकंड टेररिस्ट ने ट्रिगर दबा दिया। किस्मत अच्छी थी कि उसकी प्राइवेट सीट इतनी स्ट्रांग थी कि रॉकेट लॉन्चर का अटैक झेल गई, लेकिन इसे टेररिस्ट रुकने वाला नहीं था। पुलिस उसके पीछे लग चुकी थी और गाड़ियों का पीछा फुल स्पीड में चल रहा था। ड्राइवर घबरा गया और समझ गया कि ऐसे सीधा भागते रहना पॉसिबल नहीं है, इसलिए गाड़ी को एक तंग गली में घुसा दिया ताकि चेज से भाग सके, लेकिन दुश्मन फिर भी चिपका रहा। तब प्रेसिडेंट ने तुरंत प्रोटेक्शन सिस्टम एक्टिवेट किया, जिसे चरण तरफ धाना धुआं छोड़ दिया गया। ड्राइवर ने इसी मौके का फायदा उठाया। रोड के एंड पार एक जबरदस्त ड्रिफ्ट हुई, लेकिन पीछे आता टेररिस्ट रिएक्ट ही नहीं कर पाया और पार्क से निकलकर सीधा नीचे रोड पार जा गिरा। एक टीम खत्म हो गई, लेकिन बाकी टेररिस्ट अभी भी पीछा कर रहे थे। प्रेसिडेंट उनसे छूट नहीं पा रहा था। मजबूरन टेररिस्ट ने और ज्यादा पावरफुल वेपन निकाल लिया। उसने एक ही बार में कार का विंडो तोड़ दिया। एक टेररिस्ट ने प्रेसिडेंट की प्राइवेट कार पर बॉम्ब से हमला कर दिया। प्रेसिडेंट ने तुरंत डेंजर समझ लिया और पलटकर कार के अंदर लगे छोटे रेफ्रिजरेटर को खोला। उसमें रखे सारे स्पेयर ब्लड बैग्स निकालकर पीछे आते किलर पार फेंक दिए। खून सीधा उसके शीशे पर फैल गया और किलर गाड़ी कंट्रोल ना कर पाया और सीधा रोड के किनारे जा टकराया। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। दूसरी गाड़ी में टेररिस्ट के पास एयर रेजिस्टेंट रॉकेट था। प्रेसिडेंट ने जोर से बोला फास्ट। ड्राइवर ने स्टीयरिंग घुमाया और रॉकेट कार के पीछे ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद प्रेसिडेंट आग के बीच से निकलकर सीधा बेयूए समिट के गेट तक पहुंच गया। उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट सभी देशों को बेयूए से निकलने के लिए बोल रहा था। तभी अचानक प्रेसिडेंट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वहां आ गए। वाइस प्रेसिडेंट का चेहरा सेफ बैठ गया, क्योंकि असल में ये पूरा अटैक उसी ने प्लान किया था ताकि मौका मिलते हाई पावर अपने हाथ में ले सके। इस चेज के बाद प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट पर शक हो गया। वाइस प्रेसिडेंट सफाई दीन हाई वाला था कि अचानक उसके सर में गोली लग गई। पता चला टेररिस्ट्स वेन्यू के अंदर घुस चुके थे। उनका लीडर सैन बियाओ पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने हाथ उठाकर भीड़ में ग्रेनेड फेंक दिया। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत रिएक्ट किया और प्रेसिडेंट की तरफ गन फेंक दी। दोनों मुश्किल से ब्लास्ट से भाग पाए। संग बियाओ के आदमियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पूरा वेन्यू गोलियों की बारिश में बादल गया। कई लोग जमीन पर गिर गए। प्रेसिडेंट भी ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। तब पर्सनल बॉडीगार्ड जियाओमी टाइम पार पहुंच गया। उसने लाइव एमओ गन से फायरिंग की और कई दुश्मन गिरा दिए। फिर उसने संग बियाओ पर सरप्राइज अटैक किया और उसका सर उड़ाने ही वाला था कि पास खड़े किलर ने उसे लात मार दी। संग बियाओ मौका देखकर ऊपर भाग गया। वो हेलीकॉप्टर से भागना चाहता था। प्रेसिडेंट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर तुरंत पीछे गए। रास्ते में कोने पार किलर्स ने हमला कर दिया। प्रेसिडेंट ने नंगे हाथ गुन की नली पकड़ ली और पलटकर दो दुश्मन गिरा दिए। दोनों ने मिलकर बाकी किलर्स को खत्म कर दिया। वो लोग रूफ पार पहुंचे, लेकिन संग बियाओ पहले हाई हेलीकॉप्टर में बैठ चुका था। प्रोपेलर घूमने लगा। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने जान की परवाह किए बिना उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके कंधे में गोली लग गई। प्रेसिडेंट ने पास राखी कॉपर की मूर्ति उठाई और पूरी ताकत से हेलीकॉप्टर पार दे मारी। अचानक प्रोपेलर कंट्रोल से बाहर हो गया। हेलीकॉप्टर जमीन पर गिर पड़ा और संग बियाओ प्लेन के नीचे डूब गया। इस तरह ये जान और मौत का चेज आखिरकार खत्म।